इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे मॉली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉली वाइसरॉय मिंटो थे। एक्ट 1909 आने से पहले कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई उसे जानने की कोशिश करेंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करा दिया, जिसके बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के शासन में कुछ सुधारों की आवश्यकता को समझा। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीयों के सुधारों के लिए आंदोलन कर रही थी। पहले कांग्रेस लीडर मॉडरेट्स थे, लेकिन अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर बढ़ रहे थे, जो आक्रामक तरीकों में विश्वास करते थे। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार होम रूल की मांग की। वर्ष 1906 में दो और मेजर घटनाएं घटी। ब्रिटेन में लिबरल पार्टी पावर में आ गई। माना जाने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडियंस को पॉलिटिकल फ्रीडम पहले से अधिक मिलने लगेगी। मुस्लिम लीडर्स ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग अधिकतर माइनॉरिटीज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इंडिया में इसकी मांग मुस्लिम्स ने की। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कम्युनिटी का व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है, उसे वोट उसी कम्युनिटी वाले ही वोट देंगे, दूसरे धर्म वालों को उसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने 2 मेजर डिमांड्स की थी। पहली तो ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरी ये कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियंस होने चाहिए, जिसमें से एक मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा किसी भी धर्म का हो सकता है। मॉली मिंटो रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 मेंबर भारतीय हो सकता था। पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बने। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गई, क्योंकि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए, लेकिन बाद में दूसरे लॉ मेंबर एक मुस्लिम समुदाय से बने। आइए अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंज देखने के लिए मिला। एडिशनल मेंबर्स की संख्या 16 260 कर दी गई। एडिशनल मेंबर्स पहले की तरह अब भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। अब ऑफिशियल की संख्या 6 से बढ़ाकर 28 कर दी गई और नॉन ऑफिशियल की संख्या को 10 से बढ़ाकर 32 कर दिया गया। अब भी ऑफिशियल मेंबर्स वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेटेड होते थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अलग अलग पार्ट से आते थे, जिसमें से 5 पहले की तरह वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेटेड होते थे और अब 12 मेंबर्स बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस असेंबली से नॉमिनेटेड होकर आते थे और असेंबलीज की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। अब 2 मेंबर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा एंड बॉम्बे से नॉमिनेट होकर आने लगे, लेकिन अब 12 और 2 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी के 13 मेंबर्स स्पेशल इलेक्टोरेट से आएंगे। अब बात करते हैं स्पेशल इलेक्टोरेट की, जिसमें 5 मेंबर्स मुस्लिम समुदाय से, 6 जमींदार और 2 बिजनेसमैन होंगे। 5 मुस्लिम मेंबर्स जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट से आएंगे। यहाँ पर मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया गया। मॉली मिंटो रिफॉर्म्स ने इंडिया में पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या इलेक्टेड मेंबर्स से अधिक थी। फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन करना भी अलाउड हो गया। अब फाइनेंशियल बिल्स पर वोटिंग अलाउड कर दी गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना भी अलाउड कर दिया गया। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 7 जगह बना दी गई। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बर्मा एंड असम। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस में एडिशनल मेंबर्स की संख्या 50 कर दी गई। पंजाब, बर्मा एंड असम में संख्या को 30 कर दिया गया और कहा गया कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में हो सकते हैं। एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया, जो इलेक्टेड होकर आते थे यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटी से, जमींदार्स एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से। मॉली मिंटो एक्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी और मुस्लिम लीग स्वागत कर रही थी। इस एक्ट के आने से इंडियंस पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हुआ, खास तौर पर प्रोविंशियल लेवल्स पर।